पता नहीं इन दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ क्या हो जा रहा है। वो जैसे ही कोई बयान देते हैं उस पर विवाद खड़ा हो जाता है। पहले वो साधु संतों के निशाने पर आए और अब उनके एक बयान को लेकर राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक निशाना साध रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद पर बयान दिया, जिस पर तमाम साधु संत नाराज हो गए और अब मोहन भागवत ने यह कह दिया है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तारीख को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत की सच्ची आज़ादी इसी दिन स्थापित हुई और इसके लिए कई शताब्दियों तक शत्रु के हमले का सामना हुआ। जैसा कि सभी जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या की राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। अब मोहन भागवत का ये कहना था कि इस पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तो इतने खफा हो गए कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दिन ही मोहन भागवत के दिए बयान पर निशाना साधते हुए जैसे इस नई जगह का उद्घाटन किया और कहा कि मोहन भागवत हर 2-3 दिन में देश को यह बताते हैं कि वे स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने जो कहा वह देशद्रोह है। यह कहना कि भारत को 1947 में आज़ादी नहीं मिली हर भारतीय का अपमान है। भारत में उन्हें सार्वजनिक रूप से यह कहने की हिम्मत है। किसी अन्य देश में अगर वे ऐसा कहते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और उन पर मुकदमा चलाया जाता। The chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. He says that the constitution was not the symbol of our freedom. And he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. यही नहीं, राहुल गांधी के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी मोहन भागवत पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि मोहन भागवत ने स्वतंत्रता सेनानियों और देश की आज़ादी के लिए जिन जिन महापुरुषों ने कुर्बानी दी उनका अपमान किया है। तेजस्वी ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोहन भागवत से 5 सवाल भी पूछ लिए। तेजस्वी ने लिखा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बस यही कहना बाकी रह गया है कि दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म होगा, तभी देश को असल मायनों में आज़ादी मिलेगी। उनके इस कथन से कि देश को असल स्वतंत्रता 2024 में ही मिली, आरएसएस प्रमुख ने आज़ादी के करोड़ों मतवालों, दीवाने, देशभक्तों, असंख्य शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों का घोर अपमान किया है। संघ के लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में अपना कोई योगदान नहीं था, इसीलिए ये अब बाकियों के योगदान को खत्म करने के नए प्रपंच रच रहे हैं। इनका संगठन तो स्वयं अंग्रेजों का मुखबिर रहा है। दलितों, पिछड़ों, मेहनतकश एवं कृषक वर्गों के ऐतिहासिक योगदान को कमतर करना ही आरएसएस का हमेशा से उद्देश्य रहा है। मोहन भागवत जी, देश गुलामी की तरफ अग्रसर है क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया सर्वकालिक निम्न स्तर पर है, उस पर ध्यान दीजिए। और मोहन भागवत जी ये भी बताएं कि देश के बहुसंख्यक दलितों, पिछड़ों को असल आज़ादी कब मिलेगी। दलित पिछड़ा से घृणा करने वाले 100 वर्ष पुराने संगठन आरएसएस के कर्ता धर्ता बताए कि आज तक कोई दलित पिछड़ा आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बना, महिला आरएसएस प्रमुख क्यों नहीं बनी, जातिगत जनगणना कब होगी, दलितों पिछड़ों का आरक्षण उनकी आबादी के अनुपात में कब बढ़ेगा। वैसे देखा जाए तो मोहन भागवत ने जो कहा वो एक संदर्भ में कहा, और मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख हैं, किसी पार्टी के प्रमुख भी नहीं हैं। लेकिन जैसा कि बीजेपी की राजनीति आरएसएस की विचारधारा के इर्द गिर्द होती है, तो वो ऐसे बयान देते हैं तो उस पर सियासत भी जमकर होती है, और इस दौरान भी कहीं ना कहीं ये सियासत बहुत तेज है। लेकिन जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि भारत में उन्हें सार्वजनिक रूप से यह कहने की हिम्मत है, किसी अन्य देश में अगर वे ऐसा कहते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और उन पर मुकदमा चलाया। ऐसा कहकर राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं उसे समझना मुश्किल नहीं, लेकिन खुद राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के दौरान और अभी भी क्या कह और क्या कर जाते हैं उसके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। खैर, ये सियासत है और मोहन भागवत अपने बयान को लेकर एक बार फिर विरोधियों के निशाने पर हैं और इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।